हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जीज़ हैं, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके एंड पॉजिटिव आपने रहना है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं याद। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। First we have it's ignoring. Oh, I think you guys are definitely ignored this person. या तो आप इग्नोर कर रहे हो इस पर्सन को। यस एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इट्स अ कैट एंड ऑब्वियसली कितनी सैड दिख रही है, कितनी अपसेट है ये कैट। तो ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि इंसान जो भी है ना आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हो। और इससे पहले हो सकता है इन्होंने भी आपको इग्नोर किया हो, बट ये इंसान जो आपको याद कर रहे हैं ना, ये बहुत इग्नोरिंग आपकी साइड से महसूस कर रहे हैं कि जैसे आप इनको लेफ़्ट आउट फील करवा रहे हो। आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे, आपकी अटेंशन चाहते हैं लेकिन इनको लगता है आप ऑब्वियसली आप नहीं अटेंशन दे रहे हो। वी हैव लीगल इश्यूज, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन एंड लॉयर्स। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम अ जुडिशरी। यस, ये किसी तरह से कोर्ट हाउस से हो सकते हैं, यहाँ पर कोई जज हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, बट किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ है यहाँ पे इस इंसान का कोई प्रोफेशन ऐसा जुडिशरी से रेलिवेंट। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में या तो कोई इश्यूज चल रहे हैं या आपके साथ इनके कोई इश्यूज चल रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर हस्बैंड एंड वाइफ टू। आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ हो सकता है आपका कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस कोई चल रहे हैं जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत अकेले हैं जो भी हैं। वी हैव हैप्पीनेस एंड हेटर। कुछ लोग तो गाइस डेफिनेटली ऐसे हैं जो शायद आपकी खुशियों से उनको तकलीफ़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है जो यहाँ तो अकेला है, इनके साथ ऑलरेडी आपका कोई ना कोई लव रिलेशन रहा था। यस, बट वो रिलेशन एंड हो चुका हुआ है और इस इंसान को यहाँ तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनको कुछ ऐसा लगता है कि मे बी आप इस टाइम खुश हो अपने लाइफ में, मे बी यू गाइस आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी एल्स। यस, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं भी है तो इनको लगता है आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपको इनकी याद नहीं आ रही, आपको इनकी याद नहीं सता रही, बट इनको आपकी याद बड़ी आ भी रही है और सता भी रही है। बट आपके साथ जो भी इनका टाइम भी गुजरा है उसको भी ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बट इस टाइम ये अपनी लाइफ में खुश ना होने की वजह से शायद आपको खुश देख के तकलीफ़ में है, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप खुश हो और आप इनको इग्नोर कर रहे हो। तो वो चीज़ें इनको ऑब्वियसली इनको उस चीज़ से हेट हो रहा है कि आप क्यों खुश हो। अगर आप किसी और के साथ भी हो ना, किसी और के साथ भी आपका रिलेशन है, तो इनको वो भी चीज़ बुरी लग रही है। एंड राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड और बहुत अपसेट है। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको हर्ट हो रही है, चाहे इन्होंने आपको कितना ही क्यों ना हर्ट किया हो। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपको इग्नोर किया था, आपको छोड़ के किसी और के साथ कोई रिलेशन बना लिया, और अब वो खुद अकेले जब हुए हैं तो उनको तकलीफ़ हो रही है और उनको आपकी याद सता रही है। जबकि इस इंसान ने हो सकता है आपको जलाने की, जेलस करने की भी कोशिश की थी थर्ड पार्टी के साथ। बट मुझे यहाँ पे दिख रही है थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट। वी हैव स्क्रीन शॉट, गेटिंग एविडेंस, प्रूफ, फैक्ट्स। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिन्होंने शायद हो सकता है कोई प्रूव है इनके पास, या फिर ये इंसान वो है जिसके पास शायद कोई आपके पास इनको लेकर कोई एविडेंस है, जिससे ऑब्वियसली ये इंसान किसी भी चीज़ को लेकर झूठ नहीं बोल सकते। बट मुझे एनर्जी पता है क्या आ रही है यहाँ पे, जो कार्ड्स की एनर्जी है वो ऐसी आ रही है जैसे इस इंसान ने मे बी आपको इग्नोर किया बहुत ज़्यादा और आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया। आप चाहे जितना ही अपनी लाइफ में जल रहे थे,
तकलीफ़ में थे और इस इंसान ने खुशियाँ अपनी जो है ना वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत मनाई हैं। तो अब ये इंसान जो है ना कहीं जब थोड़ा सा खुद अकेला हुए हैं, बिकॉज़ हो सकता है या तो इनकी वो मैरिज थी या कोई अफेयर था वो नहीं चला, यस, तो वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हैं, आपके साथ भी रही, उसके बाद किसी और के साथ अगर इन्होंने कनेक्शन बनाया वहाँ पे भी रही, तो ये जब अकेले हुए हैं तो इनको अब आपकी याद आ रही है। बट इनको ये चीज़ के बारे में आइडिया है कि आपके पास हर चीज़ का प्रूफ है, आपके पास हर चीज़ का एविडेंस है, आपके पास सारे स्क्रीनशॉट हैं, इन्होंने आपको कुछ कहा या इन्होंने किसी के साथ कोई मौज मस्ती की या इन्होंने आप किसी के साथ भी, ये इंसान खुश रहे, किसी के साथ रिलेशन बनाया या उसके साथ हैप्पी एक कपल बनाया, अपना आउटिंग की, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट किया। आई थिंक आपके पास इस सारी चीज़ का एविडेंस है जिसकी वजह से ये इंसान जो है अब इनको समझ नहीं आ रही, आपको याद तो कर रहे हैं, आपकी याद इनको सता तो रही है, लेकिन आपसे बात किस तरह से करें, आपको फेस किस तरह से करें। तो इग्नोर इनको आपकी साइड से ये चीज़ फील हो रही है कि आप इनको इग्नोर इसी वजह से कर रहे हो कि आपके पास हर चीज़ का प्रूव है इस पर्सन से रेलिवेंट। कुछ लोगों ने, हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, उन्होंने आपसे शादी की लेकिन आपके बाद किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और के साथ अफेयर रख लिया, जिसकी वजह से मे बी आप लोगों ने या तो इनके साथ कोई सेपरेशन का यहाँ पे किसी तरह से कोई केस किया या फिर किसी तरह से आप लोगों का हो सकता है कोई इशू चल रहा है यहाँ पे कोर्ट हाउस का, यस। और ये इंसान जो है अभी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते बिकॉज यू गाइज हैव एविडेंस, दैट्स वाई, एंड वी हैव क्राइंग ओवर यू। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा सैड है। हो सकता है ये पर्सन इस टाइम हर्ट है, अपसेट है इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने आपको इग्नोर किया, तो बदले में जब इनको आपकी तरफ से इग्नोरेंस मिल रही है ना, तो वो चीज़ इस इंसान को डेफिनेटली बहुत हर्ट कर रही है। फॉर सम ऑफ यू ये वो भी हैं जो जिनके लिए आप रोए भी हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ़ दी। अगर आपको छोड़ के इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया, आपको थर्ड पार्टी में डाला, तो आप हर्ट हुए इस चीज़ की वजह से, क्योंकि इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। बट अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि टेबल्स आर टर्न नाउ, अब इनको आपकी याद सता रही है। अगर आप अपनी लाइफ में वैसे भी खुश हो ना, किसी के साथ कनेक्शन ना होते रखते हुए भी, फिर भी ये इंसान जो है ना वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हो रहे हैं आपको हर्ट करने के बाद। वी हैव इट्स अ इम्पर्सनेटर। ये इंसान आपको चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप जैसा कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ देयर ओन ऑरा, हैज़ देयर ओन पर्सनैलिटी। तो वो कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना ऐसे लगता है कि कोई इंसान आपको कॉपी भी कर ले, आपको जितना मर्ज़ी आप जैसी ड्रेसिंग कर ले, आप जैसा बनने की कोशिश कर ले, कॉपी कॉपी होती है, रेप्लिका रेप्लिका है, ओरिजिनल ओरिजिनल है। तो आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता, आप जैसा कोई नहीं इस इंसान को दिख रहा। एंड ऑफ़र, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि इंसान खुश नहीं है आपके बिना, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। बट इनको पता है आपके पास सारे प्रूफ हैं, तो इसीलिए आप हो सकता है इन पे बिलीव नहीं करोगे। यस, वी हैव अनइंटरेस्टेड। कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव कर चुके हो, आपको इस इंसान से बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, आप इनसे डील नहीं करना चाहते। बट ये आपको कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुश नहीं है आपके बिना अपनी लाइफ में, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। इन्होंने आपको इग्नोर किया, बदले में आपकी तरफ से जब इग्नोरेंस मिल रही है तो इनको ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही है, जिसकी वजह से इनको लगता है मे बी आप मूव ऑन कर गए हो। बिकॉज यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक पर्सन वेट कर रहा है और एक इंसान आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी मूविंग की एनर्जी है। ये इंसान जो भी आपको याद कर रहे हैं, इनको लगता है कि आप मूव कर गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, जैसे ये आपसे आगे मूव किए थे, अब आप भी आगे मूव कर गए हो। लेकिन इन्होंने आपको जो कुछ दिखाया है, अब इनको पता है ये चीज़ें कुछ भी छुपा नहीं सकते, बिकॉज आपके पास हर चीज़ का प्रूव है, हर चीज़ का एविडेंस है। और अगर कुछ लोगों के पास नहीं भी है तो आप इनसे प्रूव मांगोगे ही मांगोगे कि आपको एविडेंस दें, आपको प्रूफ दें, किसी तरह से आपको प्रूफ करें ये चीज़ कि इस इंसान को आपसे प्यार है या आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन इस इंसान ने आपको दिखाया कुछ है, रियलिटी कुछ रही है। क्योंकि यहाँ पे वो वुल्फ इन शीप्स क्लॉथ है कि एक इंसान है कुछ, उसकी हकीकत कुछ है, रियलिटी कुछ है, दिखा आपको कुछ रहे हैं। तो अब ये छुपा नहीं सकते इस चीज़ को, चाहे पहले कितना ही छुपाया है। बट अभी ये आपको याद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है आप आगे बढ़ गए और अब आप इस पर्सन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहे हो, या फिर आप अपना इंटरेस्ट आप नहीं शो कर रहे इस पर्सन को, या आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस इंसान ने भी आपको यही चीज़ें जो हैं वो शो की हैं। Anyhow, let's see from the tarot who is missing you and why. कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों?
वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी हैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं। पहले जिन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, जिन चीज़ों को पहले स्टेबल नहीं कर पाए, अब ये हर चीज़ को स्टेबल करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स, दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग। और ये इंसान वही है गाइस जिनके साथ ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई रिलेशन रहा है, और ये इस टाइम ये पर्सन डेफिनेटली दोबारा से विद द पेज ऑफ कप्स आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ आउटिंग करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है ये इंसान। वी हैव इट्स अ टेम्परेंस एनर्जी, या वी हैव इट्स अ 14, इट्स अ टेम्परेंस। तो ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना इमोशनली डिसबैलेंस रहे हैं, या फिर आपके साथ अपने आप को कहीं बैलेंस नहीं कर पाए सिचुएशन में। बट ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर भी हैं, यस और आपके सीक्रेट ऐसा भी ये पर्सन है जिसको आप जानते हो, ऑब्वियसली दिस पर्सन कुड बी योर फ्रेंड, जो कि सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, आप पे इस पर्सन को क्रश है, इनकी इमोशंस फीलिंग्स हैं सीक्रेटली आप लोगों को लेकर, जो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपके बीच में हारमोनियस वे में एक बैलेंस बन जाए, जिसके लिए मे बी दे आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कोई ना कोई डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ये इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, और चाहते हैं कि आप किसी तरह से आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएं। या वी हैव डेथ, आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ इस इंसान से, इस टाइम आपकी एंडिंग चल रही है, बट स्टिल ये आप लोगों से सीक्रेटली कहीं ना कहीं डेफिनेटली एडमायर हो रहे हैं, एंड सीक्रेटली ये इंसान कहीं ना कहीं डेफिनेटली अभी भी आप लोगों के लिए इमोशनल हैं, और जो कुछ ख़त्म कर दिया था इस इंसान ने आपके साथ, या जिन चीज़ों को इस इंसान ने खुद ख़त्म किया है, या किसी भी तरह से आप लोगों के बीच में कोई भी कनेक्शन एंड हुआ है या किया इस इंसान ने, उसको ये इंसान इस दोबारा से जो है वो चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म किया जाए इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को, जिसको ये ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, ब्रेक कर चुके हैं, पास्ट को भूल जाना चाहते हैं, पास्ट की नेगेटिविटी है या पास्ट का जो भी सिचुएशन हुआ है आपके बीच में, उसको ये पर्सन रिलीज़ करके आपके साथ एक अच्छे वे से, एक नए वे से जो है ना वो सब कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए याद कर रहे हैं कि किस तरह से आपके पास दोबारा से आएँ और दोबारा से एक नया फ्रेश स्टार्ट करें। यस वी हैव फूल, बट डर है, उन डर को पीछे छोड़ना चाहते हैं और रिस्क लेके आप लोगों के सामने आना चाहते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ बोल्ड डिसीजन, जिस डिसीजन को इनको पता है अगर लेना है तो बोल्डली लेना है। इट्स अ रिस्क सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है, तो अपने फेयर्स को दिस पर्सन रियली वांट कि एक फेयर्स को अपने पीछे छोड़ें और आपके साथ फ्रेश नया स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप इस इंसान के लिए बहुत रोए हो। यस बट अभी ऐसे लग रहा है ये इंसान जो है ना आपकी इग्नोर करने की वजह से, आपने इनको इग्नोर कर रहे हो, उस वजह से ये रो रहे हैं। यस बट लीप ऑफ फेथ के साथ ये एक इस कनेक्शन का डेफिनेटली इस रिलेशन का स्टार्ट करना चाहते हैं, बोल्डली मूव लेके, बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस इन यू। आप में इंटरेस्ट है इस इंसान का, लेकिन अपने इन फेयर्स को भी छोड़ना चाहते हैं, चाहे आपके पास इस पर्सन के रेलिवेंट कोई भी प्रूफ है, एविडेंस है, बट स्टिल ये इंसान जो भी है अपने फेयर्स को छोड़ के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं आपकी लाइफ में दोबारा आने का, क्योंकि आपको याद कर रहा है ना ये पर्सन। अगर आप खुश हो अपनी लाइफ में तो ये नहीं देख पा रहे, इनसे वो चीज़ नहीं टॉलरेट हो पा रही है, क्योंकि स्टिल ये इंसान जो है वो सीक्रेटली आप लोगों को चाहते हैं, इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर इन्वेस्टेड ऑलरेडी हैं इमोशनली। तो दिख रहा है यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिलेगी इस इंसान की तरफ से। हो सकता है रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है इस पर्सन से। यस वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड बट इट्स केम ऑफ रिवर्स। ये इंसान जो भी है ना चाहते तो हैं कि जल्दी से आपकी तरफ आ जाए, लेकिन इनको ये लग रहा है कि जल्दबाजी का डिसीजन लेना नहीं, आप सोच समझ के लेना है।
क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ ना कुछ कर चुके हैं ऐसा, जिसकी वजह से ओब्वियसली इस टाइम ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं इसी वजह से डिसहार्ड और इसी वजह से अपसेट हो रहे हैं, इसी वजह से आपको याद कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी से काम लिया आपको छोड़ने में ना, बहुत इम्पल्सिवली और बहुत ज़्यादा एंगर्स के साथ ये पर्सन चले हैं, गुस्से में कोई बोल्डली मूव ले लिया है, बहुत ज़्यादा फेयरलेस हो के। तो अभी भी फेयर्स हैं इनको आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन अभी ये बहुत जल्दबाजी में कोई ना कोई कदम नहीं उठाना चाहते कि जिससे ऑलरेडी चीज़ें ख़राब हैं और हो जाएं ख़राब। तो सोच समझ के चाह रहे हैं कि कुछ स्टार्ट किया जाए, लेकिन पास्ट को भूल जाना चाहते हैं एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। Anyhow, let's see more. Who is missing you and why? वी हैव इट्स अ टू ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान वो है जिसके साथ ऑलरेडी या तो आपका रिलेशन कोई रह चुका है रोमांटिक, अदरवाइज़ अभी भी स्टिल ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये प्योरली आपको लव करते हैं और आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को म्यूचुअली प्योर वे में लव करते हो या फिर एक रिलेशन बना सकते हो, बिकॉज स्टिल ये इंसान अभी भी आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इमोशनली रोमांटिकली, और इनको लगता है आप दोनों सेम म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। दैट्स वाई आपको याद कर रहे हैं, लेकिन अभी सोच समझ के एक्शन लेना चाहते हैं, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहते। बट ये इंसान चाहते यही हैं, याद इसीलिए कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो, यूनिटी हो, रोमांस स्टार्ट हो, रिलेशन बने, कमिटमेंट हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, जो भी प्योरली फील करे हो एक दूसरे के लिए वो एक दूसरे को डेफिनेटली एक्सचेंज करो। इसी वजह से याद कर रहे हैं ये इंसान आपको, कमिटमेंट देना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं आपके साथ। मुश्किल है इनके लिए डिसीजन लेना, एक नया स्टार्ट करना, बट स्टिल करना चाहते हैं क्योंकि इनको याद आ रहा है आपके साथ का पास्ट टाइम जो भी आपके बीच में रहा है। सो नंबर 2, 13, 4, 14, 5 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों की तरफ से 24, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 20 भी दिख रही है एज या डेट ऑफ बर्थ, अदरवाइज़ कुछ लोगों की 30+ भी हो सकती है। ज़ोडिक साइंस जो हैं वो यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सेगिटेरियस, ये काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्ट देना है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।